नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो, मैं हूं रणवीर सिंह, अग्निशमन अधिकारी। और काफी समय से एक डिमांड आ रही थी कि हमें वॉचरूम और कंट्रोल रूम को लेकर वीडियो बनानी चाहिए। जो फायर स्टेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वॉचरूम। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वॉचरूम की डेफिनेशन क्या होती है, साइलेंट फीचर ऑफ वॉचरूम क्या होता है, मॉडर्न वॉचरूम कैसा होता है, वॉचरूम ऑपरेटर के साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, टेलीफोन पर हमें किस तरह की जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, क्या क्या हमको लिखना चाहिए, और वर्किंग प्रोसीजर क्या है जब आप कॉल रिसीव कर लेते हो उसके बाद, और एक अच्छे वॉचरूम की कार्यकुशलता के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये फायर स्टेशन है और यहाँ पर वॉचरूम होता है। वो वॉचरूम की मैं डेफिनेशन बात करूँ या वॉचरूम क्या होता है, यह फायर स्टेशन का एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पर फायर से संबंधित कोई भी मैसेज, इंफॉर्मेशन या कोई एक्सीडेंट से संबंधित सूचना यहाँ पर एकत्रित की जाती है और उसके बाद टर्नआउट मैसेज मतलब ऑर्डर दिया जाता है फायर ब्रिगेड स्टाफ को। अब आगे हम बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ वॉचरूम। देखिए, वॉचरूम एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां आसानी से सूचनाएं पहुंचाई जा सकें और वहां से फायर ब्रिगेड की जो व्हीकल होते हैं वो आपको दिखाई देने चाहिए। ठीक है, अप्लायंसेस रूम जो होता है वो इसके आसपास होना चाहिए ताकि आपको फायर की जो टीम है वो आपको दिखाई दे, टर्नआउट ड्यूटी के लिए उनको आप तैयार कर सकें। किसी भी मैसेज या कोई सूचना आप कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन जो मीडिया होता है उसमें आपका वायरलेस सेट होता है, टेलीफोन होता है, मोबाइल होता है, इन सबको आप इजीली ऑपरेट कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ। ठीक है, ड्यूटी ऑफिसर या वॉचरूम जो ऑपरेटर होता है वो फायर स्टेशन की जो कार्यकुशलता है वो वहाँ के वॉचरूम और ऑपरेटर या ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर निर्भर करती है कि वो टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए और सही समय पर बहुत प्रभावशाली तरीके से मैसेजों को रिसीव करे और टर्न आउट ड्यूटी लोगों को दे ताकि हम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। अब मॉडर्न वॉचरूम या अप्लायंसेस, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको कम्युनिकेशन मीडिया, इसमें आपका टेलीफोन है, वायरलेस सेट है, कंट्रोल पैनल है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ आपका स्ट्रीट अलार्म सिस्टम है या आपका इलेक्ट्रिक बेल है, सायरन है, वार्निंग बेल है और टाइम देखने के लिए घड़ी भी होनी चाहिए और किसी भी शहर का नक्शा होना चाहिए, ड्यूटी पर कौन कौन फायरमैन है वो चार्ट आपके पास होना चाहिए, टैली बोर्ड होना चाहिए जिसमें कि आपको ये दर्शाया जाए कि हमारे पास क्या क्या अप्लायंसेस हैं। ठीक है, एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन बोर्ड होना चाहिए ताकि आपको क्लियर दिखे कि कौन सा एक्सीडेंट कब कहाँ हुआ है, सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। ड्यूटी चार्ट होना चाहिए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक फॉर्म होता है जिसमें आपको आसानी से उसको भरना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, जनरल डायरी होनी चाहिए या ऑक्यूरेंस बुक होनी चाहिए जिसमें कि आप सारी घटना का विवरण लिख सकें। व्हीकल लॉग बुक होनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि पेट्रोल डीजल किस अप्लायंसेस में कितना है, कौन सी अप्लायंसेस मेंटेनेंस में। राइटिंग मटेरियल होना चाहिए, टेबल, चेयर, बेंचेस, साइकिल और वाटर स्टोरेज के लिए स्टैटिक टैंक और रिस्क चार्ट होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि पूरे एरिया में कहाँ पर किस तरह का कोई रिस्क है, जैसे कि एक्सप्लोसिव कोई स्टोर है या कोई गैस बैंक है, इस तरह का होना चाहिए। आगे चलते हैं, वॉचरूम ऑपरेटर के कुछ साइलेंट फीचर्स। जैसे वॉचरूम ऑपरेटर को इंटेलिजेंट होना चाहिए, वह मैसेज को तुरंत समझे और क्या बता रहा है उसके एक बार में क्लियर होना चाहिए। इंफॉर्मेशन प्राप्त करते टाइम वो तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए और उसके लिखने की जो स्पीड है ना वो तेज होनी चाहिए और शांत स्वभाव का होना चाहिए वॉचरूम ऑपरेटर या जो ड्यूटी ऑफिसर है। अगर कहीं कोई डेंजरस
कंडीशन है या कहीं कोई बड़ी घटना हुई है, वहाँ पर लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो आपसे बदतमीजी भी कर सकते हैं, फ़ोन पर गाली भी दे सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, उनको सांत्वना देनी चाहिए और आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए। और अपने एरिया की टोपोग्राफ़ी की एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। टोपोग्राफ़ी मतलब जो स्थल आकृति की किस तरह की वहाँ पर बनावट है, कैसा क्या है, ठीक है? टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए और वॉशरूम ऑपरेटर के अच्छे मैनर्स होने चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है? अब टेलीफ़ोन पर हमें क्या जानकारी इकट्ठी करनी होती है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे रिसीवर कैसे पकड़ना है, ठीक है? रिसीवर जो फ़ोन का रिसीवर है उसको 2 इंच मुँह से आपको दूर रखना है ताकि आपको साफ क्लियर आवाज़ सुनाई दे। इन्फॉर्मेशन नोट करने के लिए आपके पास नोटपैड होना चाहिए, पेंसिल, पेन ये सब सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए क्योंकि जब आपके पास कोई कॉल कर रहा है तो उस टाइम वो घबराया हुआ हो सकता है तो आप उसको सांत्वना भी देंगे, हिम्मत भी बनाएँगे लेकिन उसका कॉल होल्ड पर नहीं रखेंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई है उस इन्फॉर्मेशन को आप चेक करिए, आप उसको दोहराइए ताकि कोई भी गलती आपसे उस वक़्त नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब आगे चलते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए। जैसे कि जहाँ पे आग लगी है या कोई घटना घटी है उसका एड्रेस, स्पॉट का एड्रेस होना चाहिए। एक्सीडेंट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आने-जाने का रास्ता कैसा है, किस तरह से आसानी से पहुँचा जा सकता है, इस बात की भी आपको चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, फायर के केस में आपको ये पता लगाना होता है कि आग कहाँ लगी है, कैसे लगी है, क्यों लगी है। उससे आपको क्या रहेगा कि कोई फैक्ट्री में आग लगी है या कोई वेयरहाउस में लगी है या दुकान में लगी है, गली में लगी है, कहाँ पर लगी है, किस तरह का वो एरिया है जहाँ पर आग लगी है और हमें वहाँ पर अपनी टीम को भेजना है, ठीक है? और उनका टेलीफ़ोन नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें और उस टाइम आप जब बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी सूचना आपके दिमाग में आती है जो आपको लेनी चाहिए, तो आप उस टाइम ले सकते हैं। वर्किंग प्रोसीजर कॉल रिसीव करने के बाद क्या होता है आपका? देखिए इन्फॉर्मेशन आपने लिख ली, लिखने के बाद आपने अलार्म बेल को स्विच किया ताकि आप टर्न आउट ड्यूटी के लिए फायर टीम को तैयार कर सकें। और ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर इंचार्ज जो होता है उसको आप लिखित में मौखिक मैसेज दें, ज़ोर से चिल्ला के दें, बता के दें। फायर के ड्राइवर, फायर फाइटर इन सब तक आपको मैसेज पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? सेकंड जो क्रू आपका तैयार होता है या ओआईसी आपका तैयार बैठा हुआ उसको भी ये सूचना आपको देनी चाहिए। जब फायर ब्रिगेड के लोग टर्नआउट में लगे हों तो उस टाइम आप वॉचरूम ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं तो आपको सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचाना अति आवश्यक है। या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पर उसको पहुँचाइए, वाटर सप्लाई को पहुँचाइए, गैस कंट्रोल को पहुँचाइए, एम्बुलेंस को पहुँचाइए और वहाँ के संबंधित जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तक आप सूचना पहुँचाइए। ये सभी प्रोसेस जो आप कर रहे हैं वो ऑकरेंस बुक में आपको लिखना है, लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं कि वॉचरूम की एक अच्छी कार्यकुशलता के लिए कुछ पॉइंट हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे वॉचरूम ऑपरेटर क्वालिटी होना चाहिए उसके काम के अंदर, ठीक है? वॉचरूम ऑपरेटर समय का पाबंद होना चाहिए। वॉचरूम ऑपरेटर को, ठीक है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए और कभी भी वॉचरूम को अकेला ना छोड़ें। जब आपकी ड्यूटी खत्म हो तब तक रिसीवर ना आए, रिलीवर ना आए, तब तक आप वॉचरूम को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और हमेशा वॉचरूम में एसेंशियल थिंग्स मतलब आवश्यक बातों पर ही चर्चा करनी चाहिए। वॉचरूम साइलेंट होना चाहिए जिसमें आपके जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कंट्रोल रूम की। वॉचरूम हो गया, अब आपका आएगा कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम संचार की केंद्रीय इकाई होती है। यह वॉचरूम के रूप में ही कार्य करता है लेकिन यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि यह फायर स्टेशन में हो, ये कहीं भी हो सकता है। देखिए कंट्रोल रूम मुख्य रूप से क्या होता है कि जो कई सारे जो वॉचरूम होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर जो विशेष दस्तावेज या सूचनाएं होती हैं वो सब यहाँ पर स्थायी आदेश के रूप में रखी जाती हैं। देखो वॉचरूम प्रत्येक आपातकालीन सूचना को
कहाँ देता है? कंट्रोल रूम को देता है। और कंट्रोल रूम की पूरी जिम्मेदारी है कि फायर पॉइंट से सूचनाएं प्राप्त कर रहे, वहाँ पर क्या हो रहा है पूरी जानकारी ले, और कोई टीम वहाँ पर भेजनी है फायर को कंट्रोल करने के लिए, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है? कंट्रोल रूम की होती है। कंट्रोल रूम में वॉचरूम की तरह ही प्रशिक्षित ऑपरेटर होता है जो काम करता है उसी तरह। कंट्रोल रूम में एक प्रभारी अधिकारी होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि सभी कार्यालयों एवं कंट्रोल रूम ऑपरेटर से वो वॉचरूम ऑपरेटर से पूरा संपर्क बना के रखे। कंट्रोल रूम की सामान्य जो आवश्यकताएं होती हैं वो उसी तरह की होती हैं जो कि आपके वॉचरूम में होती हैं। फायर स्टेशन की तत्परता मुख्य रूप से कंट्रोल रूम एंड वॉचरूम की कार्य कुशलता पर निर्भर करती है कि फायर टेंडर को समय पर उचित पते पर पहुंचाया जा सके। ये कंट्रोल रूम और वॉचरूम दोनों की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारा वॉचरूम ऑपरेटर या जो ड्यूटी ऑफिसर है जो कंट्रोल रूम या वॉचरूम में बैठा हुआ है, वहाँ फायर कॉल रिसीव कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वो अगर चुस्त दुरुस्त और तत्परता से काम करे तो हम सही समय पर फायर को कंट्रोल कर जन धन की हानि को बचा सकते हैं। शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इसे एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।